बाबा कहते हैं कि भगवान के प्रत्येक विधान में ही संतोष करना चाहिए। इस अवस्था में जो कुछ होता है मनुष्य उसी में संतुष्ट रहता है। प्रारब्धवश अनिच्छा या परीक्षा से जो कुछ भी लाभ हानि सुख दुख की प्राप्ति होती है वो उसको परमात्मा का दयापूर्ण विधान समझकर सदा समभाव से संतुष्ट निर्विकार और शांत होकर ग्रहण करता है। इसलिए भगवान के प्रत्येक विधान में संतोष करना चाहिए। संतोष की अवस्था में जो कुछ भी होता है मनुष्य उसी में संतुष्ट रहता है। प्रारब्धवश अनिच्छा या परीक्षा से जो कुछ भी लाभ हानि सुख दुख की प्राप्ति होती है वो उसको परमात्मा का दयापूर्ण विधान समझकर सदा समान भाव से संतुष्ट निर्विकार और शांत रहना है। जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसे प्रभु का प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसे प्रभु को ही समर्पित कर ग्रहण करना चाहिए। कहा है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। जो भी हम अर्जित कर रहे हैं उस पर हमारा कोई हक नहीं है और न इसे अर्जित करने में हमारी कोई प्रभुताई है। सुख दुख हर्ष विषाद निंदा प्रशंसा संयोग वियोग सब में संभाव रखते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में भूल चूक होती रहती है, इसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार भक्त भी भगवान के कड़े से कड़े विधान को सहर्ष सादर स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा सुहृदय अकारण करुणाशील भगवान जो कुछ विधान करता है उसमें उसकी दया प्रेम न्याय और मेरी मंगल कामना भरी रहती है। वह भगवान के किसी भी विधान पर कभी भूलकर भी मन मैला नहीं करता और प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करता है कि प्रभु मैंने तो अपने आप को तुम्हारे ही भरोसे छोड़ दिया है, अब चाहे शरण में रखो या त्याग दो, अब तो मेरा कोई दूसरा भरोसा भी नहीं है। प्रभु मनुष्य प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। जैसे जैसे उसका विवेक जागृत होता है वैसे वैसे राग द्वेष कम होते चले जाते हैं और वैराग्य बढ़ता जाता है। वैराग्य बढ़ने से बहुत सुख मिलता है, क्योंकि दुख तो राग में ही है ना। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।